हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ। आज इस वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता BNS लॉ ऑफ क्राइम का जो आपका पेपर होगा, जिसका पेपर कोड होगा 1006, उसका क्वेश्चन हम देखेंगे। आपका टॉट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता के क्वेश्चन। और हाँ, ये क्वेश्चन LLB फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर प्लस अदर सेमेस्टर, और अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में हैं, इंडिया के अंदर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं और आपकी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ये उनके लिए भी है, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में भारतीय न्याय संहिता लागू है। पहले कौन सी थी? IPC, भारतीय दंड संहिता, लेकिन अब है भारतीय न्याय संहिता। उसको बदल कर क्या कर दिया? भारतीय न्याय संहिता। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में और किसी भी सेमेस्टर में ये भारतीय न्याय संहिता से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे बलवा और दंगा में अंतर पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन उनके लिए भी है। ठीक है, पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। हमें बलवा, रॉइट और अफरे में डिफरेंट बताना है कि इन दोनों में क्या अंतर है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 के अनुसार यह विधि विरुद्ध जमाव द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसर को आगे बढ़ाने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे जमाव का हर एक सदस्य बलवे के लिए दोषी होता है। बलवे के लिए निम्नलिखित तत्वों का आवश्यक होना जरूरी है। बलवे में विधि विरुद्ध जमाव होता है 5 या फिर 5 से अधिक व्यक्तियों का। अनलॉफुल असेंबली होती है जिसका एक ही उद्देश्य होता है, एक ही ऑब्जेक्ट होता है, क्या कि बल और हिंसा का प्रयोग किया जाता है इसमें, बलवे में। बलवे का मतलब तोड़ फोड़ करना। कहीं आप दुकान में चले गए और आप 5-6 लोग हो, आपने तोड़ फोड़ कर दी वहाँ पे, तो वो बलवे के अंदर आएगी। और उसमें आप सभी का एक उद्देश्य होना चाहिए कि सभी का एक ही उद्देश्य था कि जाके तोड़ फोड़ करनी है, मारपीट करनी है, वो। ठीक है, इसके आवश्यक तत्व हैं, बलवे के आवश्यक तत्व हैं 5 या अधिक व्यक्तियों का विधि विरुद्ध जमाव। बलवे रोइट के लिए आवश्यक है 5 या अधिक व्यक्तियों का एक विधि विरुद्ध जमाव हो। जो बलवा है उसमें 5 या अधिक व्यक्तियों का विधि विरुद्ध अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए 5 लोगों की। ठीक है, सामान्य उद्देश्य, इन सभी का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्ट। व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य से प्रेरित होने चाहिए, सभी का एक ही उद्देश्य होना चाहिए। कार्यवाही की शुरुआत उन्होंने आश्रित सामान्य उद्देश्य, इन सभी का जो सामान्य उद्देश्य था उसकी पूर्ति के लिए कार्यवाही प्रारंभ कर दी होनी चाहिए। फिर है बल या हिंसा का प्रयोग, उस अवैध जमाव में, जो उन्होंने अवैध जमाव किया है उसमें या उसके किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो ये सामान्य उद्देश्य के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं, उन सभी में से किसी भी व्यक्ति का, किसी भी सदस्य का हिंसा या बल का प्रयोग किया होना चाहिए। फिर इसका लास्ट पॉइंट है सामान्य उद्देश्य की पूर्ति, ऐसे बल या हिंसा के प्रयोग सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया हो। जो इन्होंने सामान्य उद्देश्य था इन सभी का, इनकी पूर्ति के लिए इन्होंने बल और हिंसा का प्रयोग किया होना चाहिए। ठीक है, बलवे में क्या है, सबसे पहले तो इसका सेक्शन याद रखना कि 191 में डिफाइन है। ये जो सेक्शन है बलवा है वो 191 में बताया गया है। इसके लिए कम से कम 5 लोग होने चाहिए और 5 या फिर उससे ज़्यादा लोग होने चाहिए। ठीक है, और ये अनलॉफुल असेंबली होती है। ठीक है, विधि विरुद्ध जमाव होता है बलवे में। इसका एक केस है, इसको देखते हैं। मैकू बनाम राज्य मामले में उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था कि इस मामले में एक साक्षी पुलिस अन्वेषण दल, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आती है, उसको दल को एक सर्व के बरामद कराने के लिए ले जा रहा था। जब साक्षी ने वहां से भागने का प्रयत्न किया, जब साक्षी ने वहां से भागने की कोशिश की, तो पुलिस ने उस पर लाठियों से हमला कर दिया, जिससे कुछ समय पश्चात उसकी मौत हो गई। जो वो व्यक्ति था जो पुलिस को लेकर जा रहा था सर्व को दिखाने के लिए, और वो वहाँ से भागने लगा, तो पुलिस ने उस पर लाठी से हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय कहते हैं और उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहते हैं, ने यह अभिनिर्धारित किया कि पुलिस दल को विधि विरुद्ध जवाब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसलिए इसके
और इसलिए उसके द्वारा बलवा करने के अपराध का प्रश्न नहीं उठता। ये कहते हैं कि पुलिस द्वारा अगर कोई ऐसा काम किया जाता है जहां वो किसी अपराधी को पकड़ रहे हैं या फिर कोई ऐसा इंसान है जो अपराधी है और वो भाग रहा है, तो उसे उन्होंने मारा और उस और मारने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, तो वो विधि विरुद्ध जमाव नहीं कहलाएगा और वो इस धारा के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि जब कोई विधिक उद्देश्य के अनुसरण में किया गया जाए तो इस संहिता की धारा 191 लागू नहीं होगी। इसमें 191 लागू नहीं होगी, यहाँ बलवा नहीं कहलाया जाएगा। इसके बाद है बलवे के लिए दंड। साधारण बलवा, जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने के लिए दोनों में से दंडित किया जाएगा। जो कोई व्यक्ति साधारण बलवा करेगा, मतलब नॉर्मली कहीं पर तुमने जाकर विधि विरुद्ध जमाव किया है या फिर नॉर्मली छोटी मोटी तोड़फोड़ करी है, बलवे में तोड़फोड़ भी आती है कि आपने किसी दुकान में जाके 5-6 लोगों ने जाके तोड़फोड़ करी, तो वो भी बलवे के अंदर आ जाती है। डिपेंड करता है उनकी परिस्थितियों पे। ठीक है, तो इसके लिए आपको 2 साल की सज़ा मिलेगी। और घातक आयुध से बलवा, अगर कोई घातक वस्तु आपके पास है, कोई घातक चीज़ आपके पास है, चाकू है या फिर लाठी है या तलवार है, कोई पैनी चीज़ है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तो इसके लिए आपको 5 साल की सज़ा होगी। ठीक है, जो कोई घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज़ से किसी आक्रमण या आयुध के रूप में प्रयोग किए जाने पर मृत्युकारित होना संभाव्य है, सर्जित होते हुए बलवा करने का दोषी है, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अगर कोई साधारण बलवा करता है तो उसके लिए 2 साल की सजा है। और अगर कोई घातक वस्तु किसी के पास है, घातक चीज़ें किसी के पास है, चाकू तलवार ऐसी चीज़ किसी के पास है, तो उसको 5 साल की सज़ा मिलेगी। और उससे मृत्यु भी हो गई तो भी 5 साल की। इसके बाद है दंगा या हंगामा अफरे, सेक्शन 194, जो आपकी BNS है, भारतीय न्याय संहिता, उसकी धारा 194 में हंगामा बताया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 के अनुसार दंगा या हंगामा अफरे एक ऐसा अपराध है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़कर सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं। इसमें कितने लोग चाहिए? 2 या 2 से अधिक, और वहाँ पे चाहिए कम से कम 5 से ज़्यादा या 5 व्यक्ति चाहिए। किसके लिए? बलवे के लिए। ठीक है, और इसमें चाहिए 2 व्यक्ति। हंगामा के लिए आवश्यक तत्व: 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का शामिल होना, सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई, सार्वजनिक शांति का भंग होना। हंगामा के लिए ये 3 चीज़ चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे 5 लोग बताए थे और विधि विरुद्ध जमाव बताया था जिसमें 5 लोग शामिल होते हैं। ठीक है, और उनका सभी का एक ही सामान्य ऑब्जेक्ट होता है, कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, सामान्य उद्देश्य। ठीक है, और इसके लिए जो बलवे के लिए जो सज़ा थी वो थी सामान्य, अगर बलवा होता है तो उसमें थी 2 साल की सज़ा, और घातक आयुध किसी के पास होते हैं तो उसमें 5 साल की सज़ा थी। आप ये 5 व्यक्ति याद रखना, बलवे में 5 व्यक्ति होते हैं, विधि विरुद्ध जमाव होता है, और इसमें सज़ा याद रखना। ठीक है, और सेक्शन याद रखना। ये 3-4 चीज़ें हैं जो याद ही रखना। ठीक है, उसके बाद आगे अंदर का तो आप थोड़ा बहुत अपने पास से भी लिख दोगे कि बलवा क्या होता है। ठीक है ना। इसके बाद है ब्लैक स्टोन के अनुसार दंगे के 2 तरफा लड़ाई होना आवश्यक है। यदि एक दल सक्रिय और दूसरा दल निष्क्रिय है तो हंगामा नहीं माना जाएगा। अगर दंगे के लिए हमेशा 2 तरफा होती है, लड़ाई जो होती है वो 2 तरफा होती है। एक आपका समूह है 2 लोगों का, और एक दूसरे सामने वाला कोई व्यक्ति है उसका समूह है 2 लोगों का। अगर वहाँ पे आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, सामने वाला नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वह हंगामा नहीं माना जाएगा।
दंगे के लिए लड़ाई सार्वजनिक स्थान पर होना आवश्यक है। जो दंगा है वो सार्वजनिक स्थान पर होना चाहिए। और बलवे में सार्वजनिक स्थान नहीं बताया है। वो आप ऐसे भी हो सकता है कि आप किसी की संपत्ति पे विधि विरुद्ध जमाव कर लो, या फिर कहीं पे भी जाके आप किसी शॉप पे जाके विधि विरुद्ध जमाव कर लो, वो भी बलवे के अंदर आती है। ठीक है। सार्वजनिक स्थान वह है जहाँ जनता आती जाती रहती है, चाहे वहाँ आने जाने का अधिकार हो या ना हो। सार्वजनिक स्थानों के उदाहरण, पहला है बस स्टैंड, दूसरा है रेलवे प्लेटफॉर्म, तीसरा है रेलवे स्टेशन, माल गोदाम, चौथा है बाजार और सड़कें। इन जगह पर कोई दो लोग या फिर दो लोगों का समूह वहाँ जाके लड़ाई झगड़ा हंगामा करते हैं तो वो दंगे के अंदर आ जाता है। और बलवे में 5 लोग होते हैं, बार बार याद दिला रही हूँ, याद रखना। ठीक है। 191 में आपका बलवा डिफाइन है और 194 में आपका हंगामा, आपका दंगा डिफाइन है। ठीक है। इसमें आपको 2 सजा हैं, 1 साल और 2 साल और 5 साल। ठीक है। इन सजाओं को याद रखना। और विधि विरुद्ध इसमें जमाव होता है, ये याद रखना। और इसमें 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं और वो सार्वजनिक स्थानों पर लड़ाई झगड़ा करते हैं। ठीक है। इसके लिए भी आगे केस है, वो देखेंगे। बाबूराम बनाम सम्राट के वाद में न्यायालय ने 2 व्यक्तियों को दंगे का अपराधी माना क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई की थी। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दंगे के लिए आवश्यक है कि लड़ाई सार्वजनिक स्थान पर हो और उससे सार्वजनिक शांति भंग होती हो। इस मामले में तीसरे व्यक्ति की प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने के बावजूद न्यायालय ने 2 व्यक्तियों को दंगे का अपराधी माना क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर लड़ाई की थी। ठीक है। दंगा एवं बलवा में अंतर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दंगा और बलवा में अंतर बताइए। सबसे पहले आप दंगे को डिफाइन करना है, फिर बलवे को डिफाइन करना, उसके बाद आप इनमें दोनों में अंतर बता देना और इसकी पनिशमेंट याद रखना, इनके सेक्शन दोनों याद रखना। ठीक है। और केस के नाम याद रखना। बस इनके कीवर्ड हैं, उनको ऐसे ही आप लिख लो जैसे मैं आपको बताती हूँ हर वीडियो में। ठीक है। और नहीं लिख पाओ तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगी आपके कीवर्ड लिख के। ओके। दंगा और बलवा में अंतर। दंगा अफरे एवं बलवा रोइट में मुख्यतः 2 अंतर पाए जाते हैं। क्या कि दंगा केवल सार्वजनिक स्थानों पे ही कारित किया जाता है। जो दंगा है वो केवल सार्वजनिक स्थानों में ही कारित किया जाता है, जबकि बलवा सार्वजनिक तथा निजी दोनों स्थानों में कारित किया जा सकता है। जो बलवा है वो दोनों स्थानों में कारित किया जा सकता है, सार्वजनिक भी और निजी भी। दंगे के लिए सेक्शन क्या है 194 और बलवे के लिए है 191, इनको याद रखना। ठीक है। इसके बाद है दंगा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा कारित किया जा सकता है, जबकि बलवा 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा कारित किया जाता है। बलवे में चाहिए आपको 2 लोग और दंगे में चाहिए आपको 5 लोग। और एक डिफरेंट आप यही बता सकते हो कि दंगे को कहाँ डिफाइन किया गया है 194 में और बलवे को डिफाइन किया गया 191 में। एक ये लाइन भी आप बना सकते हो अंतर में। बस यहीं तक था हमारा क्वेश्चन। ठीक है। इसको मत पढ़ो आप वरना कंफ्यूज हो जाओगे। बस इतना ही याद रखना, दंगे और बलवे में अंतर। ठीक है। यहीं तक था हमारा क्वेश्चन। ये आपसे 10 नंबर में शॉर्ट में पूछा जाता है आपसे, दंगा और बलवा। रेडी कर लेना, हर बार पूछा जा रहा है, इस बार भी चांस है कि ये आएगा। ठीक है। और कुछ नए सेक्शन भी मैंने आपको बताए थे, आपको एक वीडियो कराई थी बीएनएस के इम्पोर्टेंट सेक्शन और बीएनएस की इंट्रोडक्शन। उस वीडियो को अच्छे से याद कर लेना, उसमें जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बीएनएस के बारे में बताई हैं उनको याद रखना, क्योंकि इसमें जो वेरी शॉर्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे नए सेक्शन पूछ सकते हैं कि जो स्नेचिंग है, आपकी झपटा मारी है 304 में, उसको डिफाइन करो, ये भी पूछा जा सकता है। आपकी एक नई पनिशमेंट जोड़ी गई है। ठीक है। एक नई पनिशमेंट है, उसमें एक सामुदायिक पनिशमेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि सामुदायिक पनिशमेंट क्या है। ठीक है। इसको भी याद रखना, मैंने उसमें ही बताया आपको। मैं अलग से भी आपके लिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगी जो आपके लिए इन एग्ज़ामों के पर्पज़ से महत्वपूर्ण होगी। ठीक।
ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही।